Hello dear children, I am Rishi Patel, your social studies teacher, and once again I welcome you all to the online classes of Bishop Academy. Dear children, जैसा कि आपको पता है हमने सेकेंड लेसन ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और हमने कुछ पार्ट को शुरू भी कर दिया था पिछले क्लास में, और आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर किसी वीडियो में आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो वीडियो देखते समय आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट अगर ऑफ है तो आप गूगल क्लासरूम में बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक को आप फिर से समझाइए। ओके, तो इस तरह से ही हम इस अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्यों हमारा ये लिथोस्फीयर है वो स्टेबल नहीं है, डिफरेंट पार्ट में वो मूव करता रहता है। ओके, तो किस वजह से करता है ये हमने देखा था, और किस किस वे में वो मूव कर सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, कन्वर्ज हो सकता है, या स्लाइड हो सकता है, तो उसको हमने ऑलरेडी देखा था पिछले वीडियो में। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द रिमेनिंग पार्ट एंड दैट इज सी। नाउ टुडेज टॉपिक इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, कि किस वजह से जो हमारा कॉन्टिनेंट पहले कैसे था, फिर कैसे कैसे उसमें इवोल्यूशन होता गया, चेंज होता गया, और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कैसे ये कॉन्टिनेंट्स आए। ओके तो पिछले क्लास में से ये क्लियर है आपको कि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है वो क्या है, स्टेबल नहीं है। वो क्या होगा, वो हमारे एस्थेनोस्फीयर की वजह से वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट में टूटेगा। अब हम इसको ये देखेंगे कि किस तरह से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। सेम उसी फोर्स से होगा, सेम फोर्स का मतलब वही एस्थेनोस्फीयर फोर्स करेगा, और जो हमारा जो लैंड फॉर्म है या हमारा जो क्रस्ट है वो डिवाइड होगा या डिफरेंट पार्ट में वो ब्रेक होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात अगर हम करें तो हमारे पास एक सिंगल सा कॉन्टिनेंट था एंड वी हैव ओनली वन ओशियन। ओके, सो इसको जो हमारा एक सुपर जो कॉन्टिनेंट था, जो सिंगल कॉन्टिनेंट था, उसको पैंजिया कहा जाता था। ओके, सिंगल कॉन्टिनेंट था, एक सिंगल लैंड मास। ओके, इस तरह से आज जिस तरह से हमारे डिफरेंट लैंड मास हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे नहीं, बल्कि सिंगल लैंड मास था। ओके, तब ये सिंगल लैंड मास फिर आगे 200 मिलियन ईयर्स एगो उसके बाद क्या हुआ। पहले एक चीज़ और आप जान जाइए, पता नहीं आपको ये क्लियर यहाँ पे होगा कि नहीं, पैंजिया है ये लैंड मास, और जो वाटर बॉडी थी उसको पैंथालासा कहा जाता था। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आप जानिए उसको पैंथालासा। पैन का मतलब होता है कंप्लीट, तो एक कंप्लीट लैंड था और कंप्लीट वाटर बॉडी थी। ओके, कुछ सालों के बाद कुछ चेंज होता है एस्थेनोस्फीयर के करंट की वजह से। ये पैंजिया है वो कई पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। पहले तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा बेसिकली। ये फर्स्ट फिगर हमारा है, ये हमारा सेकेंड है। अब ये टूटा, अब ये जो हमारा पैंजिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, 2 पार्ट में जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको लॉरेशिया कहा गया, और जो साउदर्न पार्ट जो था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ओके, सो पैंजिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 ब्रॉड पार्ट्स। फर्स्ट मीन्स द नॉर्दर्न पार्ट उसको कहा गया लॉरेशिया, एंड द साउदर्न पार्ट वाज नोन एज व्हाट, गोंडवाना लैंड। ओके, कुछ साल के बाद फिर क्या होता है, अबाउट 145 मिलियन ईयर्स एगो फिर से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्या हो जाते हैं, डिफरेंट पार्ट में अब वो भी टूटने लगते हैं, क्योंकि कन्वेक्शन करंट हमेशा से फोर्स करेगा और जो ये हमारा लिथोस्फीयर है वो कई पार्ट में टूटता जाएगा। पहले 2 पार्ट में टूटा, फिर इस तरह से उसका स्ट्रक्चर आया, फिर नेक्स्ट फेज में ये आता है, और उसके बाद जो प्रेजेंट डे हमारा ये है क्या, कि इस समय का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो कॉन्टिनेंट का शेप है, ओशियन का लोकेशन है, वो इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिएगा कि जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया जब कई पार्ट में डिवाइड हुआ तो उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए। एक तो हुआ नॉर्दर्न, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका आज का है, ठीक है, यूरोप है। ओके, उसके बाद हमारा एशिया है। ओके, कौन कौन सा हो गया, एक बार और देख लेंगे इसको, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और फिर ये हमारा एशिया। फिर नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना लैंड से जो टूटे, ठीक है, उसमें से हमारा साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको दैट विच कॉन्टिनेंट्स आर टुडे वर द पार्ट ऑफ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो लॉरेशिया में आप जो 3 कॉन्टिनेंट्स है आप उसको बता सकते हैं कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ओके, साउथ में आएंगे मीन्स गोंडवाना लैंड का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे, सो इट विल बी व्हाट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया
ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, अंटार्कटिका। इंडिया का साउदर्न पार्ट भी उसी का पार्ट है जिसको हम आगे भी देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब एक चीज़ आपको, क्योंकि हमको बेसिकली पढ़ना है फिजिकल फीचर्स के बारे में कि अगर हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ। ओके, तो अब धीरे धीरे हम उसी के पास आ रहे हैं। तो अब जो हमारा ये अंटार्कटिका जो था, जिसके पहले नीचे अंटार्कटिका था, उससे एक पार्ट अलग होता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट अलग होता है, विच वॉज नोन एज व्हाट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, एक इंडो मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट मिला के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इससे अलग होता है। टूटने के बाद वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है। ओके, नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। और जो हमारा ये यूरोप और सॉरी यूरोप और एशिया का जो पार्ट था, ओके, यूरोप और एशिया का पार्ट, उस प्लेट को यूरेशिया कहा जाता था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट। तो यूरोप और एशिया को मिला के कौन सा प्लेट कहा जाता था, यूरेशियन प्लेट। और ये हमारा था क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, तो अब ये नीचे से टूटा और टूटने के बाद वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, मूव करते करते जब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, ठीक है ना, टकराने के बाद अब ये टकराएगा, टकराने बीच में क्या है, बीच में हमारा ये सी था। तो सी में जो सेडिमेंट तो थे, जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट थे, वो ऊपर होके क्या हो गए, वो फोल्ड हो गए। मतलब ये टकराया और टकराने के बाद जो मिट्टी जो जमा थी इस सी में, जिसको 33 सी कहा जाता था, वो ऐसे फोल्ड हो गया इस तरह से। ओके, और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। ओके, एक बार और इसको समझिए कि यूरेशियन प्लेट है और ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो प्लेट्स हैं, वो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो अंटार्कटिका से टूटने के बाद नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। और नॉर्थ की तरफ मूव करने के बाद क्या हुआ, वो यूरेशियन प्लेट से टकराया। और टकराने के बाद जो मिट्टी डिपॉजिट थी इस 33 सी में, वो क्या हो गई, ऐसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो गई। और यहाँ पे हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन है या हिमालयन माउंटेन है, जिसको हम आगे देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको देख लीजिए। हाँ, तो अब इस वजह से क्या हुआ, अब हम यहाँ पे मेन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है नॉर्दर्न और ये पूरा ईस्टर्न रीजन, ओके, ये किससे कवर्ड है, सो इट इज कवर्ड बाय व्हाट, कवर्ड विद हिमालयन माउंटेन। ओके, इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। और जब ये टकराया तो मिट्टी ऐसे फोल्ड हो गई और हमारे इस पार्ट पे क्या है, ये हमारे हैं नॉर्दर्न माउंटेन। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर ये देखो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, ओके, माउंटेन है तो रिवर्स वहाँ से स्टार्ट होंगी। और जो रिवर्स स्टार्ट होंगी तो नीचे ऐसे आएंगी। और जब वो नीचे आएंगी तो अपने साथ क्या लेके आएंगी, अपने साथ वो मिट्टी लेके आएंगी। ओके, अपने साथ वो सेडिमेंट लेके आएंगी। और जब वो सेडिमेंट लेके नीचे आएंगी और जब वो नीचे उतर जाएंगी माउंटेन से, तो उनकी स्पीड कम होगी। और जब स्पीड कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो मिट्टी को यहाँ पे डिपॉजिट करेंगी। और जब डिपॉजिट कर देंगी तो वहाँ पे एक प्लेन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, फिर रिवर्स जो माउंटेन से नीचे आई, उन्होंने क्या किया, मिट्टी जो अपने साथ लेके वो आती थी, उन्होंने नीचे क्या किया, उसको डिपॉजिट करना शुरू किया। एंड नाउ वी हैव व्हाट, नॉर्दर्न प्लेन्स। सो दिस नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स, ओके, फाउंड बाय द सेडिमेंट्स विच वॉज ब्रॉड बाय द रिवर्स ऑफ माउंटेन। ओके, तो माउंटेन से जो रिवर्स है वो आती हैं और अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं और इसी से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड इट इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया ऑफ आवर कंट्री, बहुत ही फर्टाइल है। हमारा यूपी का एरिया भी उसी में आता है। ओके, पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, असम तक चला जाता है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड से या नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे एक एक फिजिकल फीचर्स के बारे में डिटेल में हमको देखना है। ओके, नाउ माउंटेन्स, देन उसके साउथ में प्लेन होगा। ओके, फिर क्या हुआ कि अब ये वेस्ट वाले पार्ट में रेनफॉल कम है, आगे हम देखेंगे किस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे हमारा थार डेजर्ट है, इसको थार डेजर्ट भी कह सकते हैं, इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ओके, तो थार डेजर्ट जो कि राजस्थान और कुछ पार्ट गुजरात का आता है इसमें। फिर इसके बाद ये जो सबसे जो ब्रॉड एरिया यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, दैट इज अ पेनिनसुलर प्लेटू। यही वो पार्ट है जो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था और ब्रेक होने के बाद नॉर्थ की तरफ मूव किया।
तो मूव किया, ओके, मूव करने के बाद माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, फिर प्लेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये जो था ये बहुत पहले का पार्ट है, आपको पता ही होगा, ये पहले अंटार्कटिका का पार्ट है या गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसका मतलब इंडिया का जो सबसे एंशिएंट पार्ट है, सबसे पुराना जो पार्ट है वो हमारा यही है, द पेनिनसुलर प्लेटू। इसके बाद ना अदर जो फीचर्स हैं उसका क्या होता है, क्रिएशन होता है। पहले तो इसका ऑलरेडी पैंजिया से गोंडवाना लैंड से फिर अंटार्कटिका से फिर ये, तो ये कहीं ना कहीं से गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ओके, सो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, तो ये सबसे एंशिएंट पार्ट है। ओके, और ये प्लेटू है। ओके, फिर कुछ और फिजिकल फीचर्स उसको हम यहीं से देख लेते हैं कि सेम वे में जो रिवर्स जो स्टार्ट होंगी कहाँ से, माउंटेन से, तो सेडिमेंट को डिपॉजिट करने के बाद वो आगे की तरफ फ्लो करेंगी और फ्लो करने के बाद वो या तो इधर बे ऑफ बंगाल में वो मर्ज हो जाएंगी या फिर अरेबियन सी में। तो जब रिवर्स किसी सी से मिलती है तो सी से किससे मिल सकती है, या तो वो बे ऑफ बंगाल से मिले और या फिर अरेबियन सी से। ओके, तो जब वो सी से मिलने वाली होती हैं तो सी के किनारे किनारे, ओके, सी के जस्ट किनारे किनारे जो वो मिट्टी लेके आई होती हैं उसको वो वहाँ पे छोड़ देती हैं, मतलब वो डिपॉजिट कर देती हैं, उसके बाद वो सी से मिल जाती हैं। okay, so the sediment that is deposited by the rivers, okay, in the coastal area, okay, so this structure is known as delta। तो ये जो पार्ट होता है जो रिवर्स सी के माउथ के पास क्या करती हैं, मिट्टी को डिपॉजिट करती हैं, उनका शेप कुछ इस तरह ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसलिए उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। डेल्टा का मतलब सेम है, जो मिट्टी डिपॉजिट की गई रहती है किसी के थ्रू, रिवर्स के थ्रू। ओके, तो रिवर्स वो आती हैं अपने साथ और बहुत सारे मिट्टी को यहाँ पे कोस्टल एरिया में वो डिपॉजिट करती हैं और यहाँ पे एक प्लेन बन जाता है विच इज़ नोन एज व्हाट, कोस्टल प्लेन्स। ओके, सो वी हैव टू प्लेन्स, सो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, so this is eastern coastal plain, so this direction is west, so it is known as what, western coastal plain। और आगे इसके बारे में डिस्क्राइब हम करने वाले हैं। लास्ट फीचर, फिजिकल फीचर, एंड दैट इज व्हाट, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप उसको जान जाइए दैट वी हैव टू मेन आइलैंड ग्रुप्स, वन इन बे ऑफ बंगाल एंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार। ओके, 572 आई थिंक इसके आसपास यहाँ पे आइलैंड्स हैं अगर हम सही हैं तो। ओके, और फिर अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप है उसको हम कहेंगे लक्षद्वीप। सो वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जिसके बारे में आगे हम उसको देखेंगे। सो दीज आर द ब्रॉड डिविजन्स और यू कैन से द ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, माउंटेन प्लेन्स, डेजर्ट प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। ओके, सो डियर चिल्ड्रेन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब द हिमालयन माउंटेन की कैसे उसके कितने रेंज हैं, हर एक रेंज का क्या फीचर होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।